प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेगा में स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, उसको देख के हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको विशेष जानकारी ली थी और आप भी इसका ध्यान रखें कि आपका सेफ्टी सिंबल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके एक या दो क्वेश्चन आपको 101% आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में इस चीज़ के मिलेंगे। इसीलिए आप सेफ्टी सिंबल को पूर्ण रूप से देख लें। आइए इसके कुछ चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा देते हैं कि जो आपके सर्किल में जो होते हैं रेड कलर के जो होते हैं वो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, और आपके जो सर्किल के ब्लू कलर में जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, ठीक है। और आपके जो त्रिभुजाकार में और येलो बैकग्राउंड में होते हैं वो वार्निंग सिंबल होते हैं, और जो ग्रीन में और रेक्टेंगल या स्क्वायर में जो होंगे वो आपके सूचनात्मक चिन्ह होंगे, और जो रेड कलर में होंगे और रेक्टेंगल या स्क्वायर में होंगे वो आपके आग संबंधी जो है उसके लिए होगा सिंबल होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इंफॉर्मेशन जो सिंबल है वो सूचनात्मक चिन्ह जो है वो हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्मूथिंग जो है अग्नि के अंदर संबंध का क्या है, स्मूथिंग जो स्टेप होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आप देख लें, अग्नि में इंजन का मिलाना, अग्नि से इंजन को अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो भैया किसी भी आग को बुझाने के लिए हमें मुख्य किन प्रकार की आग किस प्रकार से लगती है उसके लिए समझने के लिए आइए हम एक इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो आग होती है, आग लगने के रीज़न क्या होते हैं, कारण क्या होता है। तो देख लीजिए, जब भी आप देखेंगे कि आग लगती है तो एक सबसे ऑक्सीजन मिलती है और साथ में हीट और फ्यूल, या हम ये बोलें कि मटेरियल जो भी आपका कसा पदार्थ जो है वो मिलता है। ये तीनों जब मिलती हैं तब आग बनती है। अब बात आती है कि अब आग को किस प्रकार से काबू में किया जा सकता है। तो सबसे पहले होता है हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करके। जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करेंगे या इसकी सप्लाई को बंद कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे तो किस प्रकार से कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्मूथिंग। और उसी प्रकार से हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बस कूलिंग सिस्टम होता है, वो होता है पानी गिराएंगे तो कूलिंग सिस्टम करवाएंगे और इस सिस्टम को कूलिंग कहते हैं, और इससे क्या होगा, हीट कम होगी। और ऑक्सीजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मूथिंग करते हैं। इसके अलावा कच्चा मटेरियल फ्यूल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्टरीविक्शन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, रिमूवल फूल एंड रिमूवल ऑफ द मटेरियल, जो भी कंज्यूमेबल मटेरियल है जिसकी वजह से आग लगा है उसको हम अलग करने की जो क्रिया होती है वो स्टरीविंग कहलाती है। स्टरीवेशन कहा गया है यहाँ पर, लेकिन वो क्या कहलाती है, स्टरीविंग कहलाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल है। फ्यूल को स्टीविंग द फ्यूल सोर्सेज, जो भी हमारा जो फ्यूल का सोर्सेज है उसको हम बंद कर देंगे तो वो हमारा कहलाएंगे स्टीविंग कहलाएगी। इसी प्रकार से यहाँ कूलिंग सिस्टम है, तो रिमूवल हीट, गर्मी को हम हीट कर देंगे, कम कर देंगे तो पानी रहेंगे तो उसको कूलिंग कहते हैं। और स्मूथिंग जो है रिमूवल ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो स्मूथिंग कहलाते हैं। अब हम अपने चलते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है और हमें इसका सही आंसर क्या होगा वो देखते हैं। अब लिखा हुआ है इसमें व्हाट इज स्मूथिंग, स्मूथिंग क्या है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका डी ऑप्शन देखिए आप, डी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, डी ऑप्शन के अंदर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कहना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्मूथिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। धूम्रपान करना क्या भौतिक हानि है, थोड़ा सा विचार कर लीजिए थोड़ा, नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं रेडियो सक्रिय, क्रोसिव, शरण और कंपन यानी वाइब्रेट करना क्या कहलाती है, हमारी भौतिक हानि, फिजिकल हैजार्ड है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी पास, क्या होती है, पास। तो आज आइए, आज हम जो है इस पास की फुल फॉर्म को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास के बारे में। तो एक बार हम पास के वर्ड को देख लेते हैं। सबसे पहला है पुल।
पुल का मतलब होता है खींचना। सबसे पहले आप क्या करोगे, अग्निशामक जो आपका यंत्र है उसके जो आग बुझाने जा रहे हो तो सबसे पहले उसकी पिन को निकालना है, यानी कि इसको हम बोलते हैं पिन को खींचना। जैसा आपको स्टेप फर्स्ट में बताया गया है, आप देख लीजिए यहाँ क्या किया जा रहा है, पिन को खींचा जा रहा है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एम। एम का मतलब होता है हम निशाना, किसी चीज़ पर जहाँ आग लगी है वहाँ पर इसको आप निशाना लगाइए, जहाँ आग लगी हुई है वहाँ निशाना लगाने के बाद में तीसरा स्टेप आपका करना है, उसको है दबाना। आपको क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर को यहाँ से आप दबाएंगे। जैसे ही इसको दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आप चीज़ है जहाँ आग लगी हुई है उसके ऊपर आपका अग्निशामक यंत्र से आग बुझाई जा रही है। अब आपको जो 4 नंबर पर स्टेप है वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको आपको घुमाना है। जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं ये तीर निकाल लगा घुमाना है। इस प्रकार से ये पास जो होता है वो होता है अग्निशामक यंत्र को यूज में लेने के 4 स्टेप, जिसको हम शॉर्टकट में बोला गया है पास। आइए अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछ रहा है और हमें इसका सही जवाब क्या देना है। अब इसमें लिखा हुआ है अग्निरोधक को उपयोग में लेने का सही क्रम क्या है निम्न में से। मैंने आपको बता दिया सही क्रम होता है पास। सबसे पहले होता है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और फिर घुमाना। इस प्रकार से आग को काबू में किया जा सकता है। तो आप ये देखिए कि ये कौन से ABCD ऑप्शन में से किस ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए के अंदर आप देखिए ये सही है क्या। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एक हल हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 5S कंसेप्ट जो है उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कौन सा स्टेप है, मतलब किस चरण के अंदर आता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। आइए अभी हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से 5S जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है और वो क्या होता है उसके बारे में हम एक बार अध्ययन करते हैं। देखो 5S का मतलब हो गया शॉर्ट यानी छांटना, सुव्यवस्थित करना, समकाना, मानकीकरण और अनुशासन। ये मुख्य रूप से 5S जो है वो है। जापानीज़, इंग्लिश और हिंदी में तीनों का आपका दिया हुआ है। तो आप इस 5S कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आप देखिए 5S का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें से काम साटना है कि मेरे को, मतलब या आप किस काम करने के लिए जा रहे हो, कहीं वर्क प्लेस पे हो, जहाँ पर भी हो, तो उसको आप वो पहले उस काम को सटनी करना होता है, सबसे पहले काटना होता है। फिर उनको अपन सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना होता है। फिर उसके ऊपर साफ़ सफाई करनी होती है, उस चीज़ को समकाना होता है। जहाँ आप वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपके औजार पड़े हुए हैं, तो पहले आपको औजारों की सटनी करनी है। फिर उन औजारों को सुव्यवस्थित रखना है। फिर उसके ऊपर साफ़ सफाई करके उनको समकाना है, जो मशीनरी है, जो औजार हैं उनको। उसके अंदर उसके फिर मानकीकरण यानी कि रूल रेगुलेशन जो है उसके अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, मतलब उसको उस हिसाब से रखना है। उसके बाद में आता है हमारी अनुशासन की, और अनुशासन के स्टेप होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है और सारी चीज़ों को लेकर चलने वाला होता है। तो अब इसमें बात आती है किस चरण के अंतर्गत आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी कि मानकीकरण कौन से स्टेप में है। तो आप देख लिए पहला साटना, सुव्यवस्थित करना, समकाना और 4 नंबर पर मानकीकरण है। तो आइए अब अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेप 4, चौथा चरण जो होता है वो इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप को बनाने में होता है। तो किसी भी तार के हुक और लूप को बनाने के लिए किस प्लायर का यूज करते हैं, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायनो नोज कटिंग प्लायर। तो कौन सी आप काम में लेते हैं। आप क्या कर दीजिए, मैं जो क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके सही आंसर बता रहा हूँ, उससे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर उसके कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने आंसर को दीजिए। या फिर आप एक काम कर लेते हैं, आप कॉपी पेन लीजिए और वहाँ पर आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए और हल करने के बाद में सारे आंसर को मिलाइए और लास्ट में जो आपके आंसर की आ रही है, जो मैं आंसर बता रहा हूँ उस पर क्लिक करते जाएं। उसमें से आप फिर ये देखिए कि मुझे कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने तैयारी को जो है प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। इस बात का भी मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राउंड नोज प्लायर के अंदर किसी भी हुक या लूप को बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। तो वो प्लायर कौन सी होती है आपकी, सी, राउंड नोज प्लायर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पिंसर का उपयोग क्या होता है। ये पिंसर जो है एक प्रकार का औजार होता है, वो हमारे क्या काम आता है। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन या कीले निकालना, या छोटी वस्तु को पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके वहां पर इसका काम में लिया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका कहाँ काम में लिया जाता है,
ये औजारों के बारे में अपने औजार जब पढ़े थे उसके बारे में अपने बिल्कुल विस्तृत रूप से देखा था, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी हम जो है इसको पढ़ लेते हैं। लकड़ी में से पिन या कील को निकालने के लिए जो काम लिया जाता है उसे पिंचर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सड़क सुरक्षा चिन्ह के नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसमें से आपने सिंबल के बारे में पहले भी हमने पहले विशेष रूप से देख रखे हैं कि सिंबल के बारे में आपने देखा था। तो इसके अंदर जो होता है ये आपका जो है सिंबल जो दिख रहा है वो है आपका आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी टाइप। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल श्रेणी में संशोधक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? बैकग्राउंड कलर, वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल का बैकग्राउंड कलर किस कलर का होता है? ये भी मैंने अभी आपको एक फ़ोटो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, तो आप उसको याद कर लीजिए। सिंबल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। इसके अंदर जो होता है हमेशा याद रखना है, जो वार्निंग सिंबल होते हैं वो पीले कलर का बैकग्राउंड होता है। किस कलर का होता है? येलो। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युतीय उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? विद्युत लगी आग को बुझाने के लिए मुख्य रूप से याद रखनी है सीटीसी। सीटीसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सीटीसी हेलोन टाइप जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके द्वारा अग्नि जो विद्युत उपकरण या विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो इसके अंदर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हेलोन टाइप। ए एस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? गर्मी पैदा करने वाली विधि जो है वो कौन सी विधि है? तो रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन। तो सबसे पता है जो भस्मीकरण है उसके अंदर आप क्या होता है गर्मी पैदा करके उसको हम भस्म कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत पीपीई का उपयोग करेंगे? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई की फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपके महत्वपूर्ण के अंदर पीपीई की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कोई भी। तो इसके अंदर आपको पता है धुएं की सुरक्षा के लिए आप क्या लगाओगे? सीधी सी बात है, धुएं कहाँ से जाएगा? नाक में से जाएगा। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। BIS की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS की फुल फॉर्म बतानी है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और एक होता है आपका ISI। जो BIS आपका जो है वो एज ए फॉर्मली इंस्टीट्यूट होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। जो ISI का जो मार्क होता है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है BIS के साथ में ISI के भी। और एक होता है SI यूनिट, जो आपको याद हो तो ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट होती है। तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये मुख्य फुल फॉर्म थी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक साथ में मैंने आपके 3 क्वेश्चन भी कवर करवा दिए हैं। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, विंस, क्रेन, स्लीव, लेयर, रोलर, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। मशीन चालित प्लेटफॉर्म तो ठीक है, समझ में भी आती है। प्लेटफॉर्म के ऊपर मशीन लगी रहती है जो मूविंग करवाने के काम आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको बोलते हैं हम क्रेन। क्रेन के साथ में जो हमारी है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्रेन एंड स्लिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा बी। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें क्वेश्चन के अनुरूप भी ऑप्शन को सही करना होता है। तो इस बात का मुख्य ध्यान रखें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन को देखते हुए ही हमें हल करना होता है। इसी प्रकार से हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग को बुझाने में स्टीविंग क्या है? ये चीज़ आपने अपने पहले भी कवर कर ली थी। आग को बुझाने में स्टीविंग क्या है? एक स्टीविंग एक का जो अपनी विधि है वो क्या काम आती है? तो इसके बारे में हमने देखा था, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एडिटिंग फ्यूल द फायर, अग्नि से इंजन को मिलाना तो होगा नहीं क्योंकि आग बुझाने के लिए काम में ले रहे हैं। तो क्या होगा? देख क्वेश्चन पढ़ लिया, आग बुझाने में, तो वो तो ऑप्शन है नहीं है। यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, अग्नि से इंजन को अलग करना,
यहाँ पर आप देखिए पहले और इंग्लिश में और हिंदी में फ़र्क है, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, मतलब इसके ऑप्शनों में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इस बात का आप ऑप्शन के अंदर गड़बड़ है, इस बात का आप मुख्य ध्यान रखें। बी के अंदर लिखा हुआ है यूजिंग वाटर द कूल द फायर, मतलब कि वाटर का इस्तेमाल करके करते हैं उसको हम कूलिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में और इंग्लिश में फ़र्क है। उसी प्रकार से सी में लिखिए रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जो हिंदी का अर्थ लिखा हुआ है जल को उपयोग करके तापमान को कम करना, ये ऊपर जाएगा बी में, और अग्नि से इंजन को कम करने वाला रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर सी में। तो इन दोनों का ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ है। इस हिसाब से हम इंग्लिश के हिसाब से देखते हैं तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, हम यदि इसकी इंग्लिश के हिसाब से देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और यदि हम उसी यदि हिंदी के ऑप्शन देखते हैं तो हमारा हो जाएगा बी। लेकिन सही बात तो ये है कि हमेशा हिंदी और इंग्लिश के अंदर इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, तो इस बात का मुख्य ध्यान रखें। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। इसीलिए कभी भी आप स्टूडेंट लोग जो हो, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय हिंदी पे ही ज़्यादा जोर नहीं दे, इंग्लिश को भी पढ़े। तो इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्शन है, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत सारी जगह आपको इसके अंदर बताया हुआ है, लेकिन आप जल को देख के आप करोगे तो आपका गड़बड़ हो सकती है, इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। ये देखिए ये स्टीविंग है, ठीक है, जो मैं स्टीविंग की बात कर रहा था वो स्टीविंग ये है। अब स्टीविंग फ्यूल द सोर्स, हम क्या करेंगे, फ्यूल से स्टीविंग जो सोर्स जो है वो हटाएंगे, तब उस पद्धति को स्टीविंग कहते हैं। किसी भी फ्यूल एलिमेंट जो भी मटेरियल है उसको हटाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं स्टीविंग। पानी डालेंगे तो वो कूलिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और रिमूव ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो वो स्मूथिंग कहलाती है। इस बात का ध्यान रखें, यही चीज़ हमारे अभी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर था, तो इसके ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, उस बात का ध्यान रखें आप लोग। उनके नाम है, तो जैसे आप फोटो में दिख रहा है तो ये क्या है, देखिए इस फोटो को देखने में हमें एक हेलमेट नुमा दिख रहा है, लेकिन ये हेलमेट है नहीं। चलो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, नाक कवच, नाक का कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देकर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, यहाँ देखिए ये है हाथ से पकड़ने वाला हैंडल, और इस चीज़ को हैंडल को पकड़कर हम क्या करते हैं वेल्डिंग करने काम आता है। तो चेहरे पे हमेशा क्या करता है, ये चेहरे की जो है आँखों को रोशनी को कम करने, एक शीशा दिख रहा है तो ये देखने के लिए है। तो इस प्रकार से जो ये है कवच, इतनी कन्फर्म है। लेकिन कवच के साथ में कौन सा है, इसमें लिखा हुआ है हाथ से पकड़ने वाली, तो हाथ स्क्रीन है। लेकिन मैं जो बोल रहा था मेरे हिसाब से वो क्या है, चेहरे की जो स्क्रीन है उसको पकड़ने के लिए हाथ स्क्रीन है। तो इन दोनों का कवर है, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर। लेकिन जैसे कि ऑब्जेक्शन किस में होता है, अब चेहरे का है, सिर का है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। लेकिन जो चौथा है वो डी है, तो हैंड स्क्रीन। तो इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें कि ये हाथ की स्क्रीन जो है उसको वेल्डिंग करते हैं तो आगे ब्लैक शीशा होता है, तो वो सेम ईपीपी इक्विपमेंट है। तो इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ से आपको नंबर प्लस पॉइंट मिलने के चांस रहते हैं, तो इस बात को याद करके जाएं, सारी चीज़ें याद करके जाएं एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। मतलब किसी भी चीज़ को अपशिष्ट निपाटन विधि में बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है, सेविंग करने वाली कौन सी विधि है। तो हमेशा रह सकता है किसी भी ऊर्जा को बचत करनी है तो हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिसाइकलिंग। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, रिसाइकलिंग। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग करके पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती या पेट में चोट है। तो क्या करेंगे, शेपर विधि, मुंह से मुंह में विधि, मुंह से नाक में विधि, या नेल्सन की भुजा ऊपर करके पीछे की दबाव विधि, यानी कि लेफ्ट आर्म बैक प्रेशर मेथड। तो सीधी सी बात है, उसकी छाती के ऊपर या पेट में चोट है तो उसको हमेशा ध्यान रखना है कि उसके लेफ्ट आर्म बैक प्रेशर मेथड जो है नेल्स का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, वैद्युतिक, जैविक, शारीरिक या मानसिक। तो आप लोगों को भी पता है बायोलॉजिकल यानी कि जैविक हैजर्ड जो होते हैं उनकी वजह से जो होता है संक्रमण का कारण हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लग रहा है क्योंकि आज कोरोना के जो वायरस चल रहा है
तो उस प्रकार में संक्रमण फैलने के बहुत सारे चांस होते हैं। तो इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाएगा वो हो जाएगा बी, जैविक जो नुकसान होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जो व्यावसायिक खतरे होते हैं वो जैविक नुकसान के अंदर आते हैं। अगला है हमारा, इस औजार का उपयोग होता है। जो आपके सामने औजार दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल में औजार सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है ITI के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपका इस सिलेबस के अंदर आप इन टॉपिकों को क्लियर करके जाएंगे तो आपके प्लस पॉइंट रहेगा। इस बात का मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है गर्म पदार्थों को पकड़ना, सेकंड नंबर है तारों को काटना या मोड़ना, लकड़ी के कीले को निकालना, बोल्ट नट बोल्ट ढीला करना या उनको कसना। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए इस औजार का प्रयोग में हम लेते हैं। अगला है हमारा, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। दिल के दौरे से पड़ने से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द से, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन, होठों के तार और नीला रंग किस प्रकार का। दिल का दौर पड़ने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा जो होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो सामने आपको औजार दिख रहा है उस औजार का नाम क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये औजार जो है हमारा एक प्रकार का कटिंग प्लायर ही है, लेकिन ये किस प्रकार का कटिंग प्लायर है ये तो आप देखेंगे कि इसमें है वायर स्टिपर, क्रिपिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो डायनोगल कटिंग प्लायर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको हाथों के दस्ताने जो दिख रहे हैं उसके बारे में आप देख के पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का जो है इक्विपमेंट है, या हम सिंबल ये सिंबल दिख रहा है तो ये किस प्रकार का सिंबल है। तो आपको पता है कि ये सूचनात्मक है। ये हमने देख रहा है कि काम करते समय हाथों के दस्ताने पहन के ही काम करें। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मलहम को लगाना, चोट लगे हुए भाग पर ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना या चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। सीधी सी बात है, जहाँ से आपका रक्त निकल रहा है उसके ऊपर हम जो है दबाव डालेंगे तो एक बार के लिए आपका जो है प्रेशर रुक सकता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अगला है हमारा, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वो कभी भी विद्युत स्रोत से संपर्क में है। तो सबसे पहले हाथों के द्वारा खींचे या धक्का दें, या उसे प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, अपने सीनियर ऑफिसर को इसके बारे में जानकारी दें, किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, या संयोजक को अलग करते हुए शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई विद्युत के संपर्क में आए हुए हैं आदमी बुलाने जाओगे इतने हो सकता है ज़्यादा हानि हो जाए। इससे बड़ी सीधी सी बात है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी। संयोजक अलग करके शक्ति की आपूर्ति को, पावर सप्लाई को हम बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार संकेत चिन्ह का नाम क्या है। इस प्रकार के जो सिंबल जो आपको दिख रहा है ये सिंबल किस प्रकार को हमें प्रदर्शित करने को जा रहा है। तो इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा, या एक लड़का जो है पैदल क्रॉसिंग कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट या पहले 60 मिनट जो है उसके लिए सबसे गोल्डन हॉर्स के अंदर माना जाता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा उसके फर्स्ट के जो 30 मिनट है उसके अंदर जितना प्राथमिक उपचार करके उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। कौन सी स्थिति होती है। तो सीधी सी बात है, पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना की जो है उसे हम कोमा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका ऑप्शन सही है डी। अब हम चलते हैं, देखिए दोस्तों, यदि आपके हमारे क्वेश्चन
आंसर सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। पूर्ण रूप से पीडीएफ है और लगातार ये क्वेश्चन सीरीज आपको मिलती रहेगी किसी भी प्रकार के डाउट को। और इसके अलावा हमारे कुछ लगातार क्वेश्चन सीरीज भी चल रही हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे इक्विपमेंट के लिए आप यहाँ विजिट कर लीजिए इलेक्ट्रिकल लेगा चैनल को, जिसके अंदर आपको प्रत्येक उपकरण, पंखा, गीजर, मिक्सर, इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट है उनकी रिपेयरिंग के भी वीडियो दिए हुए हैं और कुछ लगातार आपको थ्योरी के भी कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। तो आप एक बार हमारे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले